जय श्री गुरुदेव भगवान की। मैं डॉक्टर तेजस आज श्रावण की तीज को आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी को ये त्यौहार मुबारक हो। और श्रावण तीज का अर्थ होता है कि सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है उसे हरियाली तीज भी कहते हैं। और यह तीज माँ पार्वती की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। वह माँ पार्वती अकेले ही नगर भ्रमण में जाती है। इसके पीछे एक लोक कथा है। वह लोक कथा है कि एक बार शिव जी पार्वती से रूठ गए थे और हिमालय जाकर बैठ गए थे। काफ़ी समय बाद पार्वती ने तपस्या की। उसके बाद शिव भगवान ने वापस माने और आज के दिन ही वह पार्वती से बात करने उनके घर पहुँचे थे। तभी से ये खुशी का जीवन मनाते हैं। और ये तीज बहुत ही अच्छी होती है, सौभाग्यवती होती है। जो भी शादीशुदा स्त्रियां होती हैं उन्हें आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और हो सके तो माँ भगवती और महादेव शिव को प्रार्थना करने अपने परिवार की सुख शांति के लिए छोटी साधना बता रहा हूँ। वह आप सभी आज के दिन करें संध्या में तो बहुत ही अच्छा रहता है। वह साधना है, आप अपने घर में जो भी शिवलिंग हो, पारदेश्वर शिवलिंग हो, माँ भगवती का चित्र हो, जो भी आपके पास हो, वह रखकर सामने 108 बिलपत्र और 108 सुपारी माँ शक्ति के रूप में ले सकते हैं। और वह सुपारी और बिलपत्र एक साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा सकते हैं उस तस्वीर के आगे। और पंचोपचार पूजन करना है और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये छोटी साधना आप कर सकते हैं। माँ भगवती और महादेव शिव आपको आज के दिन विशेष आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्ति हर औरत को देते ही हैं। सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहा करते थे कि गुरु प्राण स्थापन कैसे करें। सदगुरुदेव भगवान हमें कई चीज़ बताते थे कि जब तक आप अपने गुरु को प्राणों में स्थापन नहीं करेंगे तब तक साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। जब हम गुरु को ही अपने प्राणों में बसा लेंगे, हर श्वास में गुरु का ही नाम जपेंगे, तो बड़ी से बड़ी कामयाबी और बड़ी से बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त हो ही जाएगी। शास्त्रों के अगाध सागर का सार उपनिषदों के अमृत घट में एकत्र हुआ और 108 उपनिषद लिखे गए। और 108 उपनिषदों में अमृत कणों से भरे इस घट में भी 2 उपनिषद बड़े ही महत्वपूर्ण हुए। वह उपनिषद हैं गुरु उपनिषद और दूसरा शिष्योपनिषद। सदगुरुदेव हमेशा बोलते थे कि दोनों ही उपनिषद बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही ज्ञान के भरे हुए हैं। शिष्यो उपनिषद अगर आप देखें तो उसमें बताया गया है कि सही अर्थों में शिष्य कौन होता है, शिष्य के क्या लक्षण हैं, क्या धर्म है, क्या प्रयोजन है। वहीं गुरु उपनिषद में साफ साफ बताया है केवल मात्र गुरु की जिम्मेवारी है वह शिष्य को सभी समस्याओं से मुक्त कर दे। ये बहुत कठिन बात कही है क्योंकि गुरु को भी उन्होंने मुक्त नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शिष्य तकलीफ पाते रहें और गुरु आराम में रहें। गुरु उपनिषद में आप देखेंगे साफ साफ लिखा और बताया गया है कि गुरु शिष्य को सभी तकलीफ़ों से मुक्त करे, उसकी कोई समस्या नहीं रहे और जब वह फ्री हो पाएगा तभी वह तेज़ी से अपने पद पर अग्रसर हो सकेगा। ये बात सही भी है और गुरु यही कार्य करता है, समय समय पर सही समय पर साधना और प्रयोग देकर। इसलिए कहा गया है गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो ना करे। जैसे जैसे गुरु कहता रहे वैसे वैसे अगर शिष्य करता रहता है तो उसे बहुत जल्द साधना में सिद्धि मिल जाती है। और
जब वह शिष्य फ्री हो पाएगा तो साधनाओं में सफलता की तरफ अग्रसर होगा ही होगा। यहाँ तक तो शिष्यों के हित की बात कही और वह सही है, और जिस ऋषि ने यह कही होगी वह कोई बहुत गुरु खरा रहा होगा। ये हकीकत है, बहुत तेज धार पर चलने वाला गुरु रहा होगा। मगर उसके साथ साथ शिष्योपनिषद भी उसी गुरु ने लिखा है जिसने गुरु उपनिषद लिखा है। शिष्योपनिषद जिसने भी शिष्य ने पढ़ लिया उसका जीवन ही तर गया। उसी ने शिष्योपनिषद में भी लिखा है, उसमें यह बताया है कि शिष्य कौन होता है। मैं ऐसा कुछ उसमें से वर्णन नहीं करूँगा। शिष्य का धर्म है, शिष्य गुरु की सेवा करे, उसके पांव दबाए, उसकी सेवा करे, हर तरह से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करे, गुरु के रंगोट धोए, उसको मिठाई खिलाए, उसको फल चढ़ाए, पैसे ला कर दे। मैं इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। यह हकीकत भी है, और मैं उन गुरुओं के लिए भी छोड़ देता हूँ जिनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वे शिष्यों को ऐसा उपदेश दे सकते हैं। ऐसे उपदेश देने वाले आपको हरिद्वार और मथुरा में काफ़ी गुरु मिल जाएंगे। उनके लिए भी मुझे कई चीज़ छोड़ देनी चाहिए, छोड़ रहा हूँ। वही प्रवचन देंगे तुम्हें, बच्चा मुझे एक मंदिर बनाना है, तुम मुझे 500 रुपये जमा कराओ और वस्त्र दे दो, मिठाई दे दो, खाना पीना दो। ये सब बातें उस शिष्योपनिषद और गुरु उपनिषद में विस्तार से बताई हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जो शिष्य को समझने चाहिए। इसलिए उपनिषद में गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही बताया है जैसा प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी गूढ़ रहस्य मालूम चलेंगे। कबीर ने अपने दोहों में एक जगह लिखा भी है, मैं राम की बहुरिया, राम ही मेरा पति होई। ये हकीकत है, बहुरिया बोलते हैं पत्नी को। ये बड़ी अटपटी बात है कि पुरुष कहे मैं तो बहू हूँ, बहुरिया का मतलब नई बहू। ऐसी बहुरिया हूँ मैं कि मेरे पति सिर्फ और सिर्फ केवल राम है। जो आज के पढ़ने वाले हैं उनको बहुत अटपटा लग सकता है कि पुरुष होकर भी ऐसी बात कैसे कह दी। ऐसा कब होता है? जब हम स्थूल दृष्टि से अपने आप को या गुरु को देखते हैं। हमारी दृष्टि भी दो प्रकार की होती है, या शिष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। शिष्य प्रारंभ में शिष्य नहीं बनता। सबसे पहले जब व्यक्ति संपर्क में आता है अपने गुरु के, अपने सद्गुरुदेव के, तो उसको खुद का ज्ञान नहीं होता। वह गुरु को पहचान नहीं सकता क्योंकि वो खुद से ही अभी तक ढंग से नहीं मिला हो। और इतना ही ज्ञान होता है तो वह परम पद अवस्था में पहुंच हुआ होता। जब वह गुरु को ही नहीं पहचान सकता तो आगे के देवताओं को भी कैसे पहचान पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वह जिज्ञासु होता है। ध्यान देना, प्रारंभ में मैं आपको जो दीक्षा देता हूँ वह दीक्षा जिज्ञासु दीक्षा कहलाती है। जिज्ञासु का मतलब है जिसमें जानने की इच्छा हो। मन में कई प्रश्न उसके होते हैं और वे प्रश्न जिज्ञासु के मन में उठते ही हैं। जबकि वह अपने आप को शिष्य कहता है, गुरु भी उसको शिष्य कहता है। यह एक शब्द है शिष्य, और शिष्य का एक कॉमन शब्द है। जिसने भी आकर खड़े खड़े गुरु के चरणों को हाथ लगा दिया, उसने कहा, गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूँ और 5 साल से आपको याद करता हूँ। गुरु ने कहा, सदगुरुदेव ने कहा, अच्छा बच्चा अब तो ठीक है, बैठ जा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उससे न तो वह शिष्य बना और न वह गुरु बना, दोनों ही फ्रॉड कहलाए। ये तो एक परंपरा है, इसलिए कहा। उसने कहा गुरुदेव गुरुदेव, और गुरु ने कहा शिष्यदेव शिष्यदेव। वह तो ऐसा ही किसी के साथ सगाई हुई, लड़की को मालूम है कि उसके साथ मेरी सगाई हो गई, ये मेरा पति आने वाले टाइम में होगा। उस पति को भी मालूम है कि ये मेरी पत्नी बनेगी, मगर ये तो नहीं कह सकता कि तू मेरी वाइफ है। वह कहता है यह मेरी मंगेतर है।
ऐसे ही वह शिष्य गुरु का संबंध हो गया। इसलिए सबसे पहले जब वह दीक्षा लेता है तो उसको प्रारंभिक दीक्षा कहते हैं, और ये प्रारंभिक दीक्षा आप सभी को लेनी चाहिए। उसके आगे की स्टेज मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज जो मैंने साधना बताई है वह साधना सौभाग्यवती साधना कहलाती है। आप सभी करें। ऐसा ही मैं सदगुरुदेव से आप सभी के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं डॉक्टर तेजस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक ज़रूर करें। जय सदगुरुदेव भगवान की।